नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मंडी के ट्रेडिंग सेशन की। आज का दिन हॉलिडे है, तो आज तो कोई ट्रेड होगी नहीं, लेकिन गिफ्ट निफ्टी वगैरह अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। गैप अप और गैप डाउन की जो चांसेस हैं वो हम कल डिसाइड करेंगे। आज एनालिसिस कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर बाजार में क्या मूव आ सकते हैं, खासकर मंडी का ट्रेड सेटअप हमारा क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की। आज मॉर्निंग ट्वीट में भी मैंने आपसे कहा, जब से 2016-17 से मैं एफएनओ में आया हूं और ट्रेड कर रहा हूं, तो बहुत ही कम मैंने देखा है, इवन देखा ही नहीं है कि निफ्टी को बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर दे। हमेशा निफ्टी लीड करता है और बैंक निफ्टी इंडेक्स उसके साथ जिगजैग करता है। लेकिन इस जगह पर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी इंडेक्स अपनी ईटीएच के आसपास आ गया और निफ्टी अपने टॉप से अभी भी 10% नीचे है। क्या समझें इसको? तो इससे एक चीज समझ में आती है कि इस समय बैंकिंग सेक्टर मजबूत है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अभी भी बाजार में जो हम देख रहे हैं कि नया बुलियन आएगा, उसके बारे में कहना बहुत जल्दबाजी है। अगर आप थोड़ा सा अलाइनमेंट करें और आप पुराने ट्रेडर हों 2020 के आसपास, तो आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी 1% चलता था तो निफ्टी को खींच के ले जाता था। लेकिन इस पूरे रन में बैंक निफ्टी इंडेक्स निफ्टी को खींच ही नहीं पाया। अगर खींचा होता तो भाई साहब ये नहीं होता ना। तो ये क्या है? ये बता रहा है कि जो अदर सेक्टर्स हैं, जैसे कि आईटी हो गया, आपका पावर हो गया, एफएमसीजी हो गया, सर्विसेज हो गया, इनमें बहुत भारी बिकवाली हुई है, जो कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में नहीं देखने को मिली है। तो अभी भी कहना कि हाँ बाजार में एक नया बुल रन स्टार्ट होगा, बहुत जल्दबाजी है। समझ में आ रहा है? आप देखोगे जो थर्सडे का हमारा हाई था बैंक निफ्टी इंडेक्स में, वो करीब 54,406 के आसपास और ईटीएच है 54,465, यानी ऑलमोस्ट हम टॉप पर खड़े हैं। क्या ब्रेकआउट आएगा? तो इसको समझने के लिए आपको इंट्राडे का सहारा लेना पड़ेगा। इंट्राडे में ही आपको पता चलेगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कभी भी याद रखिएगा, रेजिस्टेंस जोन पर ये कांडे भी होते हैं। तो अभी बहुत जल्दबाजी है कि हम इसे एज अ ब्रेकआउट कंसीडर करें। यहाँ से फर्स्ट बार नीचे आया, सेकेंड बार नीचे आया, थर्ड बार नीचे आया और फोर्थ बार नीचे आया। बैंक निफ्टी इंडेक्स हायर टाइम फ्रेम में क्या है, समझ में ना, कंगारू है। तो आप बायस किससे हैं? इससे। हायर टाइम फ्रेम में आपको देखने को क्या मिल रहा है कि ये कुछ जिगजैग है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, 1-2 हफ्ते देखते हैं कि अपने ऑल टाइम हाई पर ये क्या करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इंट्राडे की। सबसे पहले बैंक निफ्टी इंडेक्स का इंट्राडे समझेंगे। क्लियर ब्रेकआउट है, ये 17 तारीख गई, 45 मिनट का ब्रेकआउट रहा, उसके बाद थोड़ी रेंज में गया और ऊपर गया। अब इस जगह पर आप ये ध्यान दीजिए, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लैग। प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाता है और उसके बाद जब करेक्शन की बारी आती है तो जिगजैग करने लगता है। जैसे कि आप यहाँ पर इस पूरे रन को देखोगे और उसके बाद करेक्शन की बारी आई तो जिगजैग किया। अब इस पूरे रन को देखिए और करेक्शन की बारी आई तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, जिगजैग कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर ब्रेकआउट की बात करूँ तो वो लेवल मिलेगा 54,500, 54,500। ईटीएच क्या है, 54,465। थोड़ा 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, याद नहीं है, लेकिन हाँ आप मान के चलें कि 54,500 के ऊपर ही आप बाइंग करेंगे। अगर 54,200 ब्रेक होता है तो आप इस पूरे का फिबोनाची रिट्रेसमेंट खींचेंगे, 54,200 से शॉर्ट करेंगे, जिसको आप 54,000 में कवर कर लेंगे। सबसे पहले ये शॉर्ट बनेगा, कवर हो जाएगा और उसके बाद अगर प्राइस एक्शन यहाँ से रिवर्स आता है तो ये जगह आपकी लॉन्ग की भी है। नहीं तो प्राइस टूट गया तो फिर से एक नई पोजीशन बनेगी। कंफ्यूज नहीं होना, मैं एक बार आसान भाषा में रिपीट करता हूँ। दिस इज द रेंज, कंटिन्यूशन कहाँ है, 54,500। रेंज का लो ब्रेक होता है तो हमें मालूम है कि ये एक बहुत बड़ी इम्पल्सिव वेव है। तो ट्रेंड क्या है, ये है। तो अगर ये ब्रेक हुआ तो क्या आएगा, पुल बैक आएगा। पुल बैक का आइडियल रिट्रेसमेंट कितना होता है, 0.50। ठीक है, लेवल हमारा क्या है, 54,200। तो आइडियल रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ रहा है, 54,000 के आसपास। तो इस जगह से स्कैल्प प्लान करके यहाँ पर बुक करके फ्रेश प्राइस एक्शन देखकर फिर से ट्रेड प्लान करेंगे। अगर टूट गया तो नया शॉर्ट बनाएंगे, अगर रिवर्स हो गया तो वहां से लॉन्ग भी बन सकता है। क्लियर है ना, कंफ्यूजन नहीं है। अब हम बात करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स की। ठीक है ना, समझा दिए ना, अभी क्लियर है ना। निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम में यूज कर रहा हूँ और अब यहाँ तक अगर बात करें तो बाजार में क्या था, डाउन ट्रेंड था, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद ये एक अप मूव आया इस जगह पर
ठीक है। और यहाँ से ट्रम्प बाबा ने टैरिफ खेलना चालू कर दिया। तो ये जो 2 मूव हैं डाउन साइड के और अप साइड के, ये किसके हैं? ट्रम्प इंडिकेटर के हैं, TMI के हैं। तो ये इस तरीके से उसने बाजार को घुमाया है। आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए, तो यूएस मार्केट पहले क्या थी? बुलिश थी। हमारी मार्केट अक्टूबर से ही करेक्शन में है। तो यहाँ पे जब निगेटिविटी आएगी तो ये बहुत तेज हिट करेगा, पॉजिटिविटी आएगी तो यूएस बहुत तेज हिट करेगा, और हम इस तरह के जिगजैग में जाएंगे। यानी इंडेक्स मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत ही अच्छे से खेला जाएगा, और उसके लिए आपको भी रेडी रहना चाहिए। अगर मैं बात करूँ मार्केट स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस है अपसाइड में। 24,000 आपका मार्केट स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर भी वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जाकर 24,200 पे मार्केट चौक मिल जाएगा, और उसके बाद 24,600 पे चौक मिल जाएगा। हाँ, ये लेवल निकल जाएगा तो उड़ान आ जाएगी, नया हाई लगना तय है। तो इस जगह पे धीरे धीरे बड़े व्यू नहीं बनाने, छोटे छोटे व्यू, स्मॉल व्यू, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का, 1 हफ्ते का व्यू बना के हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। 24,000 अभी के लिए ब्रेकआउट लेवल है, और इसे ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, इंट्राडे में यहाँ पर एक अच्छा मूव हमको मिल सकता है। ये इंट्राडे चार्ट है आपका। आप यहाँ पर देखो तो ये जो एरिया है ना, आप मान के चलो 23,770, ये एक ऐसा जोन है जहां पर प्राइस ने थोड़ा सा हॉल्ट किया था। तो इसी लेवल को हम कंसीडर करेंगे एज अ शॉर्ट पोजीशन। लेकिन जब शॉर्ट करेंगे तो इस जगह से हमें फिबोनाची भी खींचना है, और हमें साथ में ये समझना है कि दिस इज द ट्रेंड, और ये एक पुल बैक है। तो अगर आप शॉर्ट करें बिलो देन 23,770, तो आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 23,650, और उसके बाद 23,500। बायस नहीं होइएगा। ये 2 टारगेट के लिए आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। अपसाइड अगर ब्रेक हुआ 23,900, तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? 24,000 और 24,100। क्लियर? कोई डाउट नहीं, लेवल्स क्लियर हैं एज पर प्राइस एक्शन। जो डेटा भी हमारे पास है उसके मुताबिक आज के दिन में अगर कोई बहुत बड़ा मूव आ गया गिफ्ट निफ्टी में, तो क्या हो सकता है? ये लेवल हमारा खराब हो सकता है, और उस केस में आप 45 मिनट की रेंज को फॉलो करो। 1-2 टेलीग्राम चैनल पे मैं ट्रेड दे सकता हूँ, स्कैल्प करा सकता हूँ, लेकिन आप 45 मिनट की रेंज को फॉलो करें। जिधर भी ब्रेक होगा आप उधर ट्रेड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे भी बात करूँ तो 45 मिनट की रेंज ने एक बार भी स्टॉप लॉस नहीं मारा। आप पॉइंट वाइज बात करेंगे ना, कहीं पर भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया, क्योंकि हर लो प्रीवियस लो से नीचे है। मैंने ये ट्रेड आपके साथ प्लान किया था, ये वाला, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी ट्रेड में बिजी हो गया, और फिर ब्रेकआउट जब मिला है तो फिर बाजार बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर गया है। ये एक छोटा सा एनालिसिस है। होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।